ब्रेकिंग जैन न्यूज। कल ही हमने एक बात प्रवचन के माध्यम से कही थी। हमने सबसे अंत में श्रीमद् जैन धर्म की जय बुलवाई। हमारा धर्म लक्ष्मीवान है। चंचला लक्ष्मी की बात हम नहीं कर रहे। चंचला लक्ष्मी तो आप सब लोगों के पास में है, लेकिन धर्म के पास तो वह लक्ष्मी है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। नाश को नहीं प्राप्त होने वाली लक्ष्मी को प्राप्त भगवान ऋषभ देव से भगवान महावीर पर्यंत 24 से शंकर भगवान इस धरती पर हो गए और उन 24 से शंकर भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मसिद्धि का मार्ग है, उस आत्मसिद्धि के मार्ग को गणधर प्रभु के द्वारा और आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। समय की मांग है कि ये धर्म सतत निरंतर चलता रहे। बंधुओं, 20वीं शताब्दी जब आई तो ऐसा लगने लगा कि अब धर्म की धुरा को धारण करने वाले मुनिजन कैसे दिखाई देंगे हमें। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने भजनों में और अपनी काव्यों में इस बात को कह दिया कि वे मुनिराज कब मिलेंगे हमें। लेकिन परम कृपालु 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की एक कृपा बरसी देशवासियों पर और उन्होंने लुप्त होते हुए मुनि मार्ग को ऐसा संबल प्रदान किया, हाथों से नहीं। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में प्रयोगशाला बना करके चारित्र के सभी अंगों का ठीक ठीक प्रकार से प्रयोग करके और तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित मुनि धर्म का प्रकटीकरण किया। और उनकी उस परम कृपा का ये फल है कि आज यत्र तत्र सर्वत्र मुनिजनों का विहार हो रहा है। केवल मुनिजनों का ही नहीं, आगम में जिस चतुर्विध संघ का वर्णन मिलता है, वो चतुर्विध संघ आज इस देश की धरती पर विहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधुओं, आप परिवार वाले और साधुओं का भी परिवार होता है। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी की अक्षुण्ण परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज, जिन्होंने हमारे पंडित जी तो सबल कंबल कंधे बोल रहे थे, हम तो निर्बल कंधे वाले। लेकिन उन निर्बल कंधों पर जो भार उन्होंने सौंपा था, उसे
भार देने के पहले जिन्होंने उदयपुर नगर में जिन्हें दीक्षा प्रदान की, ऐसे पुण्य सागर जी महाराज जो संघ परंपरा के अंतर्गत उसी चर्या का परिपालन करते हुए अभी तक इस देश में विहार करते रहे, ये बात अलग है। हम श्रवण बेलगोल में जब दूसरा मस्तक अभिषेक करने के लिए पहुंचे थे, उसके पश्चात जिन्होंने आज्ञा चाही और आज्ञा चाह करके संघ से पृथक विहार किया, इसलिए नहीं कि अपनी स्वयं की प्रभावना के लिए उन्होंने किया। उन्होंने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की प्रभावना के लिए पृथक विहार किया। और आज प्रसन्नता हमें इस बात की है कि जिन आचार्य देव ने हमारे लिए भार सौंपा था, उन्हीं के शिष्य भले उन्हीं के हों, लेकिन संघ के हैं वो। और जब परिवार का कोई सदस्य मिलता है जो बहुत दिन से बिछुड़ गया हो, बिछुड़ नहीं गए थे, पृथक विहार कर रहे थे, लेकिन जब परिवार में वो आकर के सम्मिलित होते हैं तो स्वाभाविक है कि हृदय में प्रसन्नता होती। ऐसा ही नहीं केवल उन्होंने विहार करके और वापस संघ में आकर के मिल गए हैं, ऐसी बात नहीं है। संघ की अभिवृद्धि करके वे आज बांसवाड़ा की इस खांदो कॉलोनी में संघ के दर्शन किए। हमारे दर्शन के साथ साथ उन्होंने अपने परिवर्धित संघ को भी दर्शन कराए और दर्शन करके उनके हृदय में जो गुरु भक्ति थी, अपने दीक्षा गुरु ने जिन्हें संघ परंपरा का भार सौंपा था, उनको अभी तक वे गुरु रूप में स्वीकार करते रहे हैं। और गुरु रूप में स्वीकार करते हुए वे अनेक प्रांतों में विहार किया, उन्होंने धर्म को प्रभावित किया। और धर्म क्या होता है इस बात को सभी लोगों ने जाना। आज वे संघ में आए हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि परिवार में जब कोई व्यक्ति परिवार का आकर के मिलता है तो फिर परिवार का मुखिया यह चाहता है कि अब परिवार जिस रूप में बड़ेपन को प्राप्त हुआ है वो बड़ापन हमेशा बना रहे। ऐसी ही हमारी भावना है। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का आचार्य पद का शताब्दी महोत्सव इसी वर्ष मन रहा है और वो प्रभावनापूर्ण कार्य ऐसे विशाल संघ को देख करके सब लोग मनाएं, ऐसी हमारी भावना है। इसलिए हमने ये शब्द कहे थे कि जब परिवार के लोग आकर के मिल जाते हैं तो उनको बिछड़ा हुआ देखना कोई नहीं चाहता। इसलिए हमारी भावनाओं को पुण्य सागर जी महाराज समझ रहे हैं, हम उसे खोलना नहीं चाहते, लेकिन इस वर्ष उस महोत्सव को, महामहोत्सव को ऐसी ऊंचाइयां प्रदान करने में सहयोगी बने हमारे। और इस वर्ष वे साथ में रह करके और उस पर्व की ऊंचाइयों को प्रदान करने का उपक्रम करें, हमारी ऐसी भावना है। फिर जैसा होगा वो तो होनार तो फिर
आगे की बात है, लेकिन अपने भावनाएं हमने समर्पित समक्ष रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज, क्योंकि एक बात हम रहस्य की खोल देना चाहते हैं आज। आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज ने अपने हाथों से जिस पत्र को लिख करके और वह आचार्य पद सौंपा था हमें, उस पत्र लेखन के साक्षी हैं आचार्य पुण्य सागर जी महाराज, जिनको भली भांति मालूम है कि वो पत्र आचार्य अजीत सागर जी महाराज ने ही लिखा था। इसलिए आज प्रसन्नता हमें भी है और प्रसन्नता उन्हें भी है। ये प्रसन्नता द्विगुणित होकर के नहीं, चौगुणी होकर के, और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के उस आचार्य पदारोहण दिवस को और उस वर्ष को मना करके हम और सब मिल करके एक अधिक प्रभावना का रूप धारण कर सकें। अपनी इस भावनाओं को व्यक्त करके आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप इसी प्रकार देवशास्त्र गुरु के भक्त बन करके और अपनी भक्ति समर्पित करना और समर्पित करके पुण्य अर्जित करते हुए और अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।